व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इंटरेक्शन वीडियो। बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है ये कि यूएसए ने अप्रूव किया है $450 मिलियन का F-16 पैकेज फॉर पाकिस्तान। एंड टाइटल में लिखा हुआ है दिस विल बी बैड फॉर इंडिया सिक्योरिटी। तो भाई क्या पूरा मामला है, किस तरीके से है, तो प्रशांत धवन सर एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के अंदर। वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से वीडियो है, लेकिन ये काफी मतलब कि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इंडिया से ज्यादा उसका साथ दे रहा है, पाकिस्तान का ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो क्या मामला है देखते हैं और पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं प्रशांत धवन सर। तो वो जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चैनल पर है, तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक, और आपका क्या कहना है इस बारे में जरूर बताना। 1 2 3 एंड लेट्स गो। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। यूएसए ने एक बहुत ही बड़ा इनाम दिया है पाकिस्तान को, एक $450 मिलियन का F-16 अपग्रेडेशन पैकेज। यहाँ पर आप देख पाओगे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्स 450 मिलियन F-16 फ्लीट सस्टेनमेंट प्रोग्राम। अगर वैसे दूर से देखो ना, लगता है कि अच्छा सस्टेनमेंट प्रोग्राम, इसके अंडर यही होगा कि पाकिस्तान के पास जो F-16 है ये चलते रहे, मगर रियलिटी में यूएस कुछ ना कुछ एक अपग्रेडेशन भी देगा पाकिस्तान के F-16 को, जो इंडिया के लिए मैं कहूँगा काफ़ी बड़ा चैलेंज होने वाला है। क्योंकि अगेन यूएस ये सब कर रहा है आतंकवाद से लड़ने के नाम पे, कि पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने में हेल्प मिलेगी, जबकि पाकिस्तान ने आतंकवादियों के अगेंस्ट F-16 यूज़ नहीं करने, ये F-16 यूज़ होंगे इंडिया के अगेंस्ट। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टेप है बाय जो बाइडन। क्योंकि आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टाइम में जो भी मिलिट्री असिस्टेंस है पाकिस्तान को, ये बंद कर दी थी, ये कहकर कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का सपोर्टर है और यूएसए को इस टाइप की असिस्टेंस पाकिस्तान को नहीं देनी चाहिए। तो जो बाइडन ने इफेक्टिवली डोनाल्ड ट्रंप का जो निर्णय था 2018 वाला, इसको रिवर्स कर दिया है 4 साल बाद। अब हम देख रहे हैं कि यूएस प्रॉपर मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान की F-16 फ्लीट के लिए। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या है, इंडिया पे इसका इम्पैक्ट किस तरीके से होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ब्लैक पैंथर फाइटर जेट, ये जो वर्ड्स है ना आजकल काफी न्यूज में है, ब्लैक पैंथर प्राइमरी फाइटर जेट, ये किस कंट्री के एयरक्राफ्ट कैरियर से रिलेटेड है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। रिसेंटली हमने देखा है कि पाकिस्तान ने यूएसए के लिए बहुत कुछ किया है। पहली बात तो पाकिस्तान ने कोई भी ऑयल, गेहूं वगैरह कुछ परचेज नहीं किया रशिया से। ये पाकिस्तान की एक तरीके से कमिटमेंट थी टुवर्ड्स यूएस। दूसरी बात आप अगर देखो तो पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार भी पहुंचाए हैं। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से यूके और यूएसए ने एक वेपन्स कॉरिडोर बिल्ड किया है, जिससे सीधा पाकिस्तान के एयर बेसिस से यूक्रेन के कैपिटल कीव में हथियार भेजे जा रहे हैं, और ये हथियार यूज किए जा रहे हैं रशियन सोल्जर्स के अगेंस्ट। नाउ व्लादिमीर पुतिन, मुझे पता है कि ये सब नोट कर रहे होंगे। ऑब्वियसली रशिया भी बहुत बिजी है, बहुत ऑक्यूपाइड है, मगर रशिया अच्छे से ये बात नोट कर रहा होगा कि जब रशिया पे अटैक हो रहा था तब पाकिस्तानी ने फिर से बढ़ चढ़ के यूएसए का सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया मिलिटरीली हर तरफ से। रशिया इसका बदला जरूर लेगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये मुझे पता नहीं कब होगा, बट इवेंचुअली पाकिस्तान विल पे अ वेरी हेवी प्राइस फॉर दिस। और ये देखिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के सामने अभी 2 रास्ते थे। एक रास्ता था जो इमरान खान कह रहे थे कि यूएसए पर डिपेंडेंट मत हो, रशिया के अगेंस्ट काम मत करो, रशिया से ऑयल परचेज करो। दूसरा अब यहाँ पे ऑप्शन ये था कि यूक्रेन की हेल्प करो, यूएसए की तरफ हो जाओ। तो अभी के लिए क्या है कि पाकिस्तान की आर्मी ने खुद सरकार अपने हाथ में ले ली है। इन्होंने ऑब्वियसली एक पपेट गवर्नमेंट अभी बिठा रखी है शहबाज शरीफ की, मगर आज के समय पाकिस्तानी आर्मी के जो टॉप जनरल्स हैं वही पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स यूएस, बहुत ही जो एक प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी है, इसको आगे चला रहे हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि रिसेंटली इमरान खान के जो भी स्पीचेस आते थे पाकिस्तान के टीवी पर, ये काफी हद तक ब्लॉक कर दिए गए हैं। और अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो आदमी जो ओपनली कहता था कि यूएसए ने षड्यंत्र किया उसके अगेंस्ट अगेन, मैं कहीं से ये नहीं कह रहा कि इमरान खान की जो बातें थी यूएसए की कॉन्स्पिरेसी वाली वो सही थी या नहीं थी, मगर मैं यहाँ पर ये ऐड करूंगा कि यूएस डेफिनेटली काफी खुश होगा ये देखकर कि एक बहुत ही एंटी यूएस पॉलिटिशियन अब पाकिस्तानी आर्मी के टारगेट में आ चुका है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इमरान खान को इन द फ्यूचर पाकिस्तानी आर्मी जेल में भी भिजवा दे ना। वापस आते हैं पाकिस्तान की F-16 फ्लीट पर और इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा इस पर, कि अब यूएसए का जो प्रोग्राम है $450 मिलियन का, इससे बेसिकली पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को क्या क्या एडवांटेज मिलेगा। पहली बात तो देखो, पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट परचेज किए थे यूएसए से 1983 में, मगर आज भी आप देखो F-16 बैकबोन है पाकिस्तान एयरफोर्स की।
टोटल पाकिस्तान के पास आज भी 75 F-16 फाइटर जेट हैं और पाकिस्तान बहुत ही लंबे समय से यूएसए को रिक्वेस्ट कर रहा था कि इन फाइटर जेट में कुछ नई टेक्नोलॉजी लाइए, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन कीजिए, ताकि कल को अगर मान लीजिए इंडिया के अगेंस्ट फिर से कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स इन F-16 को इंडिया के अगेंस्ट यूज कर पाए। यूएसए ने बहुत ही लंबे समय तक ऐसा कोई प्रपोजल अप्रूव किया नहीं, मगर अब हम देख रहे हैं फाइनली यूएसए ने $450 मिलियन का जो ये पैकेज है ये अप्रूव कर दिया। मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, ऐसा नहीं है कि ये फ्री का पैसा है पाकिस्तान को, कि फ्री में यूएस अपनी जेब से इतना पैसा खर्चेगा, नहीं। देखो ये सब जो अभी अपग्रेडेशन है पाकिस्तान की F-16 की, ये सब करेगा लॉकहीड मार्टिन। उसके बाद हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि यूएस गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर दे इस अपग्रेडेशन को। तो मतलब हो सकता है कि सारा जो ये पैसा है $450 मिलियन का, ये पाकिस्तान की सरकार को पे ना करना पड़े। अब अगला सवाल यहाँ पे आप ये पूछोगे कि यूएस पाकिस्तान के करंट F-16 फाइटर जेट्स के साथ क्या करेगा। देखो पाकिस्तान के पैकेज में ये सब चीज़ें होंगी। मोस्टली जो यहाँ पर चीज़ें हैं ये टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, इंस्पेक्शन, इससे रिलेटेड है। मगर आप नोटिस करोगे पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट में डेफिनेटली पाकिस्तान के F-16 को कुछ ना कुछ हेल्प मिलने वाली है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट में होता क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट के अंदर क्या होता है कि एक फाइटर जेट में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो आसपास के फाइटर जेट्स है ना, उनके रेडार्स को या तो जैम कर दे या फिर इनफेक्टिव बना दे। तो कल को अगर मान लीजिए इंडियन फाइटर जेट, पाकिस्तानी फाइटर जेट फिर से आमने सामने होते हैं, तो पहली बात तो पाकिस्तान के F-16 काफ़ी हद तक न्यू से लगेंगे, क्योंकि इनकी काफ़ी सर्विसिंग कर चुका होगा यूएस, नया सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाल चुका होगा, जो इनके बहुत सारे पार्ट्स हैं ये रिप्लेस हो चुके होंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट में भी कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन मिलेगी यहाँ पर पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को। और ये बात देखिए आपके सामने ऑब्वियस है, पाकिस्तान इन सब चीज़ों का इस्तेमाल इंडिया के अगेंस्ट करेगा। पाकिस्तान, तालिबान, अलकायदा या फिर कोई भी ग्रुप कह लीजिए, किसी के पास भी फाइटर जेट नहीं है, कोई पाकिस्तान की एयरफोर्स को टारगेट नहीं करने वाला। ये सब पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट यूज करने वाला है। और मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि इंडिया प्रॉपरली ये इशू रेस करे ना। यहाँ पे आप मुझसे पूछोगे प्रॉपर तरीके से क्या एक यहाँ पर ग्रेटर जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है कि इंडिया लगातार रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है, तो इसके रिस्पॉन्स में यूएसए ने पाकिस्तान के F-16 को अब अपग्रेड करने का फैसला किया है। देखिए मैं यहाँ पर ये तो नहीं कहूँगा कि यूएस एक एंटी इंडिया स्टेप उठा रहा है, मगर डेफिनेटली यूएस इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहा है। ये लोग अभी फोकस कर रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान यूक्रेन के इशू में हेल्प करता रहे वेस्टर्न कंट्रीज की, उसके बदले में ये लोग बाढ़ के लिए असिस्टेंस चाहिए पाकिस्तान को, वो दे देंगे। IMF से लोन अप्रूव करवाना है वो करवा देंगे, इनकी मिलिट्री को हेल्प दे देंगे। तो ये सब जो भी डेवलपमेंट्स है ये काफ़ी हद तक यूएस और पाकिस्तान तक ही सीमित है, मगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया पे आएगा। और मेरे हिसाब से इंडिया को ये इशू प्रॉपरली रेस करना चाहिए यूएसए के साथ कि आप इनके F-16 को अपग्रेड क्यों कर रहे हो। इससे हो सकता है कि कल को पाकिस्तान ये सब F-16 इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करे। ऑल्दो यहाँ पर ये बात भी हमको देखनी होगी कि आखिरी बार जब 2019 में पाकिस्तान ने F-16 यूज़ किए थे अगेंस्ट इंडिया, उसके बाद यूएसए ने डांट भी लगाई थी पाकिस्तान को। और ये बात यूएस के मीडिया ने करी थी रिपोर्ट कि यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने रेप्रिमांड किया था पाकिस्तान की एयरफोर्स को कि तुमने F-16 फाइटर जेट इंडिया के अगेंस्ट क्यों यूज़ किए। बट अगेन देखो कल को अगर पाकिस्तान फिर से ये F-16 यूज़ करता है इंडिया के अगेंस्ट तो एक और डांट ही पड़ेगी पाकिस्तान को। उसके अलावा कुछ खास यूएस ऐसा नहीं है कि पूरी जो इनकी फ्लीट है इसको टेक डाउन कर देगा। तो इन दी एंड इंडिया को एक स्टैंड लेना होगा। वी हैव टू टेल यूएस कि जो भी आप कर रहे हो यहाँ पर दिस विल हर्ट इंडियाज इंटरेस्ट। नाउ फाइनली वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि ब्लैक पैंथर फाइटर जेट ये आजकल काफी न्यूज में है, इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। ये किस कंट्री के एयरक्राफ्ट कैरियर से रिलेटेड है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, इंडिया। इंडिया का जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत। इसके लिए जब तक रफाल या F-18 जो भी फाइटर जेट अभी हम लेंगे जब तक वो आते नहीं है तब तक इंडिया ने बनाया है MiG-29 का ब्लैक पैंथर स्क्वाड्रन जो डिप्लॉय होगा INS विक्रांत पे। तो ये काफी न्यूज में है, याद रखिएगा ब्लैक पैंथर्स फॉर INS विक्रांत। और अच्छा उसका जो स्क्वाड्रन बनाया गया है वो है। लेकिन यार मेरे को ये तो बहुत ही वो लगा कि बेशक वो किसी भी उससे दे रहा है, मतलब कि ये तो वही वाली बात हो गई, रशिया ने भी यूक्रेन को क्यों वो करा, क्योंकि उसे भी अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग का सिक्योरिटी थी इसलिए वो लड़ रहा है। अब सेम चीज वो भी तो हो रही है अगर आप पाक को दे रहे हो। और दूसरी चीज है कि पाक को इस तरह की चीजें देना, किसको ऐसा लग रहा है कि वो उसे टेररिज्म के अगेंस्ट यूज करेंगे? वो कब
मतलब समझ रहा है ना। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि यार ट्रम्प जब था तो ट्रम्प ने डोनाल्ड ट्रम्प हाँ, वो मैं कुछ भी कहूँ, इनफैक्ट उसने उस ये टाइम बहुत पे अच्छा, इंडिया हाँ, यूएस की रिलेशनशिप अलग ही लेवल की है। नहीं जी, जब बराक ओबामा तब बहुत strong और वो थे। टोटली अगेंस्ट था इस चीज के लिए, मिलिट्री एड बिल्कुल मना कर दी थी हर चीज, और उन्होंने रिवर्स कर दिया अब इस टाइम पे जो बाइडेन ने। तो मेरे हिसाब से और कहीं ना अगर कहीं आप इस इशू इसलिए कर रहे हो कि को रेज जरूर किया नहीं, जाएगा। अगर इसलिए कर रहे हो कि भाई पाक उसका साथ दे रहा है, उसका यूक्रेन की हेल्प कर रहा है, पाक नहीं कर रहा, पाक कुछ ना कर रहा हेल्प। वहां पर क्या होता है कि अमेरिका से हथियार उसके माध्यम से वहां से पहुंचाए जा रहे हैं यूक्रेन तक। ये तो वही होगी ना, मतलब क्योंकि इनिशियली पहले तो वहाँ जब वॉर शुरू हुई थी तब रशिया में गया था लोन के लिए, उसने उस टाइम पे मना कर दिया था, याद है कुछ, जब इमरान खान के टाइम पे लोग गए थे। मेरे को समझ नहीं आया, मतलब इतनी बड़ी इस तरह की चीज़ें पाक को सप्लाई कर भी कैसे रहे हैं। अभी प्रॉपर कोई गवर्नमेंट नहीं है कि कोई वहाँ पे ऐसे तगड़े, सब कुछ आर्मी का हुआ है, कोई डिसीजन मेकिंग पावर किसी की ऐसी नहीं है। और मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो इमरान खान को तो जेल में डाल ही देंगे। हाँ कर सकते हैं, वो तो एंटी यूएस चल रहे थे। तो बाकी यार देखो, ये कहीं ना कहीं रिलेशन सिक्योरिटी का मामला हटाओ, सबसे पहले तो इंडिया यूएस रिलेशनशिप के हिसाब से मेरे को लगता है कि सही स्टेप नहीं है वो, और इसके ऊपर डिबेट होने वाली है बहुत बड़े लेवल पर सच में। मतलब यार बहुत ही वो लगा है तो मुझे मतलब मुझे इतनी ज्यादा वो भी नहीं है, बट आप कैसे भूल सकते हो। और वो वाली बात कही ना कि डांट लगा देता है अमेरिका, तो डांट से क्या ही होगा भैया, जिसको हम लगा रहे हो। और अगर टेररिज्म के अगेंस्ट आपको कुछ रखना है, ठीक है, तो ऐसी जगह रखो ना जब पता है कि एक तरह से इन्होंने भी ये चीज़ बोली ना भाई, टेररिज्म आता था, उसने भी ये चीज़ बोली थी ट्रम्प ने भी कि भाई वहाँ से तो आ ही रहा है। मान लो 1% अगर लग रहा है कि भैया टेररिज्म जो है वो पाक साइड से सारा आ रहा है, कल को उन्हीं के हाथ लग जाए वो गलत चीज़, इतनी बड़ी कितनी बड़ी वो सिक्योरिटी इशू है ये भाई। हाथ तो नहीं लगना उनके, वो बात अलग है, लेकिन जो जहाँ जब प्रॉपर कोई गवर्नमेंट नहीं होती, प्रॉपर वो नहीं होते ना, हाँ, मैं तो उनके लफड़े ऑलरेडी काफी इस तरीके से चल रहे हैं अंदर पॉलिटिक्स के अंदर। तो बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक के ऊपर? और बिल्कुल मैं कहूँगा बिल्कुल भी मतलब काबिल तारीफ डिसीजन नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई पाकिस्तानी देख रहा है तो वो तो खुश होंगे इस चीज़ से, लेकिन एज एन इंडियन एंड एज द सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन नेशन और प्लस रिलेशन इंडिया यूएस के हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको अगर हेल्प करनी है भाई, वहाँ फ्लड है, इतने लोग हुए हैं, आप ऐसे जैसे मतलब वैसे हेल्प कर दो जिससे उनकी जो इकोनॉमी है। लेकिन कहीं ना कहीं तो एक चीज ये समझ कि F-16 जो है वो अमेरिका से खरीदा है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान अपडेट मांगेगा तो उन्हीं से मांगेगा, तो अपडेट तो वही करेंगे जो भी है। तो एक उस लहजे में देखा जाए तो वो चाहिए, लेकिन जहाँ ट्रम्प ने मना कर दिया था कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, वहाँ जो बाइडेन रिवर्स कर। बाकी देखते हैं अभी इस टॉपिक को और किस तरीके से आगे क्या कैरी फॉरवर्ड होता है, इस बारे में क्या डिबेट चलता है। लेकिन उन्होंने बोला ना कि रशिया आज नहीं लेकिन कल नोट कर रहा है वो हर एक चीज, नोट ये चीज तो है। तो मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।